हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गेश बंधुओं का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलते हैं पार्ट 3 के अंदर। तो कोडिंग और डिकोडिंग के पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले सबसे पहले हम उसका बैकग्राउंड थोड़ा जानेंगे कि पिछले स्लाइड में या पिछली क्लास में हमने क्या लिखा था या क्या पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में उससे आगे वाली चीज़ों के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते जाएं। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 2 के अंदर क्या पढ़ा था? तो पार्ट 2 के अंदर हमने नॉर्मल ये पढ़ा था कि चीज़ें कि एक तो हमने टाइप नंबर 1 पढ़ी थी। टाइप नंबर 1 में कौन सी दो चीज़ें पढ़ी थी? एक तो क्या कुछ कहा जाए, कुछ पुकारा जाए, उस टाइप के क्वेश्चन हमने कुछ कर लिए थे। उनके अलावा हमने एक टाइप और पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको उदाहरण दिया था कि राम एंड सीता, उसको अलग अलग हमने नाम लिखे थे। और राम एंड सीता को जैसे 1 2 3 लिख दिया। और श्याम एंड ठीक है, तो उसमें श्याम जैसे SHYAM, श्याम एंड गीता, उसको मैंने अलग नाम लिख दिया GEETA। उसको मैंने लिख दिया 2 5 7 ऐसा नाम लिख दिया। अब मैंने उनमें से कहा था कि जो कॉमन आ रहा है उनके कोड बताओ, और जिसमें राम सीता श्याम गीता आदि के कोड आप याद कर सकते थे। ऐसी टाइप हमने बताई थी। वो तो टाइप हमने पढ़ ली थी टाइप नंबर 1 की पार्ट 2 के अंदर। अब टाइप के अंदर आगे पढ़ेंगे किसके अंदर? अब पढ़ेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो सर टाइप 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सी टाइप पढ़ेंगे? तो हम टाइप पढ़ेंगे इसमें ये, जैसे टाइप नंबर 1 में मैंने सबसे शब्द पढ़ा था। तो सबसे से शब्द के अंदर मैंने 2 प्रकार की आपकी टाइपें पढ़ ली थी और उनके आपने क्वेश्चन भी अपने हो गए थे। अब दूसरी टाइप है अक्षर से अक्षर बनाना। तो अक्षर से अक्षर बनाने में देखो आप किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ आपके इस स्क्रीन पर दिए हुए हैं जैसे ये। तो कुछ तो अपने स्क्रीन पर दिए हुए कि एक तो कुछ तो ऐसे बन सकते हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी जानकारी इनके साथ में लिखेंगे। तो देखो, तो ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन ऐसे टाइप के आ सकते हैं कि जैसे कोई भी आपको इंग्लिश का वर्ण दिया और कोड दिया, उसको डी कोड में ऐसे बदलना है। तो उसमें ओनली क्या लिया है? वर्ण लिया है। जैसे कोई शब्द है काजल, तो काजल को मैंने लिखा है इसमें 16 x 15 x 17। इसका मतलब मेरे देखो इसके अंदर वर्ण भी आ रहा है और गणितीय संख्या भी आ रही है। ठीक है, मिक्स में आ सकते हैं। तीसरा जैसे पैंट है PAINT, तो पैंट को मैंने क्या लिखा कोड में 6 3 2 5 7। इसका मतलब मैंने केवल और केवल संख्या लिखी है। तो इसमें वर्ण दिया हुआ है, दूसरे में वर्ण और संख्या दोनों ही दी हुई है, तीसरे में केवल संख्या दी है, चौथे में संख्या भी नहीं दी और वर्ण भी नहीं दिया है। तो हमने यहाँ पर प्रतीक चिन्ह ले लिया। तो मतलब कोई भी फिक्स कोड है, इसका मतलब जैसा कोड दिया होगा उस कोड के हिसाब से हमें डी कोड बनाना है। ठीक है, उनके क्वेश्चन के अनुसार हमें डी कोड बनाया। जैसे यहाँ पर अब संख्या भी ओनली संख्या दी है। पिछले ऊपरली 4 टाइपों के अंदर हमें इंग्लिश के वर्ण दिए, यहाँ पर हमें संख्या दे दी और संख्या से वापस मैंने क्या बनाया कोड, जिसके अंदर देखो प्रतीक चिन्ह भी है और इंग्लिश के वर्ण भी है। इसके अलावा जैसे आप कुछ चीज़ें और मान लो, जैसे मैं देखूं, आप देखते जाना कि जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूं राम, पिछली बार भी उदाहरण लिया था जैसे राम। अब राम से और सारी कैसे क्वेश्चन टाइपें बन सकती हैं या और कैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे जिनके बारे में मैं पहले चर्चा कर लूँ, और चर्चा करने के बाद में उनसे संबंधित मैं क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले राम। तो राम का कोड हमारा सीधा है कि राम का कोड R का 18 पर आता है, A 1 पर आता है और M 13 पर आता है। एक इनको जोड़ के बना लिया। ठीक है, कुछ हमने कोड पहली क्लास के अंदर BSTC की पहली क्लास के अंदर किए थे और उनका कोड हमने वहाँ से कुछ टाइपें बनाई थी। और एक मैंने आपको उदाहरण दिया था राम, वहाँ पर मैंने कहा था राम के अपने इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं या इतनी सारी टाइपें बन सकती है। तो वहाँ से और कुछ इनके अलावा भी है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आजकल की पटवार में, रेलवे में, या जो BSTC PTT के क्वेश्चन होते हैं या पेपर होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चनों की सीरीज भी चलाऊंगा, तो समझते जाना और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उनको आराम से
देखकर वापस देख सकते हो और कमेंट में भी आप लिख सकते हो कि सर ये इस समस्या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसका निवारण अगली वीडियो में किया जाएगा। तो यहाँ पर तो ये तो कोड इनका आ गया। कभी कभी क्या दे दे कि इन राम RAM उनका जो भी विपरीत अक्षर है, उन विपरीत अक्षरों का कोड दे दिया जाएगा, उनका योग दे दे। विपरीत अक्षर का जो भी कोड है और उनका योग दे दे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आ रहा है उनके अनुसार ही चलना है, ठीक है। या कभी हमें दे दे, ये दे सकता है, विपरीत अक्षर वाला दे सकता है। उसके अलावा ये दे सकता है कि जो भी आपके राम है, अब उनके कोड को गुणा भी दे सकता है, इनको तीनों को आपस में गुणा करके दे दे ये ऐसा कोड, तो हमें क्वेश्चन का अनुसार चलाना पड़ेगा। यदि नहीं तो उनके विपरीत अक्षर है, उन विपरीत अक्षरों का गुणा करके हमें कोड दे दे, विपरीत अक्षरों का गुणा करके कोड दे दे। वापस इनका कोड दिया, जैसा इनका विपरीत अक्षरों का योग यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर विपरीत अक्षर के कोड का क्या कर लेगा, वो गुणा कर लेगा, ठीक है। उनके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे ये राम है, और राम के जो भी अक्षर है 3, तो 3 अक्षरों को 3 लिखा है। क्यों? राम के अंदर अक्षर 3 है, तो 3 अक्षर लिखा, उनको 3 से गुणा कर लिया, ये लो। नहीं तो 3 को 5 से गुणा कर लिया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। या 3 का वर्ग कर लिया, या 3 का उसने घन कर लिया, जितनी संख्या है उनका घन कर लिया। या केवल और केवल इतना ही देगा कि जैसे ये आपका शब्द राम है, तो इन राम को ओनली 3 ही लिखा है। जैसे श्याम है, तो इन श्याम को क्या लिख दिया, 5 लिखा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। नहीं तो उनके अलावा ये बहुत सारी टाइपें बनती हैं, तो उन सभी टाइपों का निवारण करेंगे जैसा जैसा क्वेश्चन आता जाएगा और उनका निवारण करता जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपने नॉर्मल सभी प्रकार की टाइपें बन गई कि इनके अलावा भी बहुत सारी टाइपें हैं, और जैसी टाइपें आएगी उनको क्वेश्चन के अनुसार करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आराम से समझेंगे, इनमें कोड कौन कौन से है, क्या क्या चीज़ें हैं, और इनके अलावा और चीज़ देख लो। जैसे कि आपको अब देखो पूरा टाइप का सार क्या हो सकता है कि आपको सबसे पहले इनमें प्राकृत संख्या दे दे, ठीक है, पूर्ण संख्या दे दे, सम संख्या का जोड़ा दे दे, विषम संख्या का जोड़ा दे सकता है, अभाज्य संख्या के अनुसार चल सकते हैं, ठीक है। संख्या का जो भी कोड है उनका योग दे दिया, उनके विपरीत संख्या का योग दे दिया, विपरीत संख्या का योग दे दिया। उनके अलावा जितने क्वेश्चन के अंदर अक्षर है, अक्षरों को गिन के दे दिया कोड, अक्षरों को गिन के दे दिया, ठीक है। अक्षर को गिने ही है केवल। उनके अलावा इनका अक्षरों को जो भी गिन रहे हैं उनके विपरीत अक्षर दे दिए और उनको आपस में गिन लिया, ठीक है। और इनका आपका योग आ सकता है, इनके बीच का आपका अंतर आ सकता है, और इनके बीच का आपका गुणा आ सकता है, ठीक है। और उनके अलावा वर्ग संख्या आ सकती है कि जो संख्या दी है, जैसे मैंने आपको उदाहरण अभी दिया था कि राम है, तो अगर राम के अंदर कितने अक्षर है, राम के अंदर वर्ण है 3, तो 3 का उसने वर्ग कर लिया, 3 का उसने घन कर लिया, ऐसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है। इनके अलावा जो भी आपके ये अक्षर है राम, उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। अब क्वेश्चनों को ध्यान से समझना और लिखते जाना। अब देखो इसमें सबसे पहले बस यहीं पर देखना है कि मंकी को लिखा क्या है। यदि ये समझ में आ गया इतना चीज़, तो आप टाइगर को आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ये तो है कोड, जैसे ये तो है कोडिंग। अब डिकोडिंग क्या होती है, ये तो है आपकी कोडिंग। डिकोडिंग क्या होगी, तो डिकोडिंग आगे जब भी ये क्वेश्चन होने के बाद में मैं बताऊंगा कि डिकोडिंग क्या होती है, ठीक है। तो आपको देख लेना, ध्यान से समझ लेना। तो मंकी, तो सबसे पहले मंकी को ध्यान से लिखना, MONKEY, मंकी को। और मंकी को लिखा क्या है इसने, तो मंकी को इसने लिखा है XDJMNL। अब अच्छी तरह से ध्यान रखना, M कितने पर आता है,
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उनके लिए आपको इतना पक्का है कि 1 से लेकर जो 26 तक आपके वर्ण हैं उनको आपको सीधा याद रखना ही रखना है। जो पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था 1 से 26 तक वर्णों का आपको क्रम याद रखना है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है। इसी कारण मैंने पहली क्लास के अंदर आपको ये क्रम याद रखने के लिए तरीका बताया था। जैसे मैंने एक तो बताया था ईजो टी, उनके अलावा नॉर्मल फिक्स सेक्स, ये चीज़ें बताई थी, बहुत सारी ऐसे टाइपें बताई थी। तो उन चीज़ों को आराम से याद है, यदि वो उतना मैटर याद है तो अलग अलग टाइपों के अनुसार चलते जाएंगे और क्वेश्चन होता जाएगा। तो अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। अब एम कितने बार आता है, एम सर आता 13 पर। ओ कितने बार आता है, ओ आता 15 पर। एन कितने पर आता है, एन आता 14 पर। के 11 पर। ई 5 पर। वाई 25 पर। ये इसके कोड है। अब लिखा है कि कितने पर आता है। अब हमें नहीं पता एक्स कितने पर है, ठीक है, तो एक्स याद करो। तो सर वाई और जेड 25 और 26 पर आते हैं, तो ये 24 पर आएगा। ये कितने पर आता है, 4, ठीक है। जे कितने पर आता है, तो जे देखो आपके आता है 10 पर। एम कितने पर आता है, 13 पर। एन कितने पर आता है, 14 पर। एल कितने पर आ रहा है, 12 पर। दिख रहा है। अब इनको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखना। देखो इधर, अब इसको मैं एकदम सेंटर में ले रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ऊपर कर रहा हूँ, देख लेना। और अच्छी तरह से देखना कि इनके बीच में कोड बन कैसे रहे। तो देखो एम 13 पर है और इधर देखो 12, तिरछा दे रहा हूँ। 13 से 12 तिरछा, -1 का कोड प्राप्त हुआ। अगला 15 से 14, फिर -1 कोड प्राप्त हुआ। फिर अगला 14 से 13, वापस तिरछा चलाना है, ठीक है, -1 कोड प्राप्त हुआ। फिर 11 से 10, -1 कोड। फिर 5 से 4 पर आए, -1। 25 से 24 पर आए, -1। तो इसमें हमें कोड प्राप्त क्या हुआ, -1 का कोड प्राप्त हुआ है। लेकिन चलाना कैसे, तो चलाना कैसे आपको सर हमने जो भी अक्षर आपने लिखा है उन अक्षर को तिरछा करते रहो और आप पहले अक्षर को लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट अक्षर को पहले लिखना है, उस क्रम से आपको चलाना है, ठीक है। तो हमें कोड प्राप्त किया हुआ, तो इन दो चीज़ों में हमें ध्यान क्या रखना है। एक तो कि जो पहले अक्षर का कोड है उसको लिखना है लास्ट में, और लास्ट अक्षर का कोड है उसको पहले पर लिखना है। उसी प्रकार से पीछे से लिखते जाना है और घटाते जाना कैसे, -1 करते जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो अब टाइगर को क्या लिखोगे, तो TIGER, ये लो TIGER। अब इसका पहले बात तो किसके संग पर आ रहे, तो सर टी आता है 20 पर। तो टी कितने बार आता है, 20 पर। आई कितने बार आता है, 9 पर। मैंने लिखा था, देखो कर्सिव राइटिंग में आई को ऐसे लिखा जाता है, 9 पर। जी कितने बार आता है, जी 7। ईजो टी में पहला अक्षर ई 5। आर 18 बार आता है, आराम में आर 18 बार। अब देखो हमें देखो कोड कैसे देखना है। हमें -1 के हिसाब से चलाना है या इसके अनुसार चलना है। और लिखना कैसे है, 20 को सबसे लेफ्ट में लिखना है, 19। 9 के बाद में इधर एक संख्या कम, मतलब 8। 7 के बाद में इधर आगे संख्या आ जाएगी कौन सी, 6। एक ही कम करते जाना पीछे से। 5 के बाद में इधर संख्या कौन सी आ जाएगी, 4। 18 के बाद में इधर संख्या कौन सी आ जाएगी, 17। क्यों किया, क्योंकि हमें -1 माइनस किया है और तिरछा लिखते गए। तो ये तो हमें चीज़ प्राप्त होगी। अब ये चीज़ प्राप्त हो गई है, तो देखो अब इसका कोड कैसे बनेगा। तो देखो 17 पर क्या आता है, पहली बात तो 17 पर क्या आता है, आर से पहले क्यू, सबसे पहले क्यू। अब देखो ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन कोई दिख रहा है, पहला अक्षर क्यू, यस पहला अक्षर क्यू है, पहला अक्षर क्यू हमारा उतर आ गया, ठीक है। फिर भी देखो डी कितने पर है, 4 पर डी। 6 पर क्या है, फिक्स सेक्स एफ। एच कितने पर आ रहा है, 8 पर। 19 पर क्या है, आर के बाद में एस आता है। तो ये कौन से ऑप्शन पर आया, पहले पर। तो देखो ऑप्शन भी काटने आने चाहिए कि आप जो भी अक्षर लिख रहे हो कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो पहला अक्षर हमने क्यू आया, क्यू आता ही हमने देखो ऑप्शन के अंदर कौन सा है। ये टाइम बचाने की टेक्निक है कि पहला अक्षर क्यू आ रहा है तो क्यू को आप पहले देख लो कि ऑप्शन के अंदर जो नहीं आ रहा है उन सभी को काट लो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया, 1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन,
अब इसने अब इसने देखो क्वेश्चन दिया सिस्टर, तो इसने क्वेश्चन दिया SISTER, सिस्टर को लिखा क्या है, तो सिस्टर को इसने लिखा है RHRSDQ, ये लिखा है। तो इसमें आप कोड पहले देखो, S कितने पर आता है, R 18 पर है तो S 19 पर, I 9 पर, S 19 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर आया। फिर इसका कोड देखो, तो R 18 पर, H 8 पर, R 18 पर, S 19 पर, D 4 पर, Q 17 पर, दिख रहा है। तो इनको अच्छी तरह से देखना कि अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो देख लो, अब देखो सीधा देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि तिरछा होगा। तो देखो 19 से 18 पर आई -1 हुआ, तो हमारा कोड हुआ -1। फिर I से H पर आई -1, 9 से 8 पर आई -1, 19 से 18 पर आई -1, 20 से 19 पर आई -1, 5 से 4 पर आई -1, 18 से 17 पर आई तो -1। तो इस बार हमारा कोड तो वही से हमारा पिछला क्वेश्चन का -1 ही रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने विपरीत क्रम किया था और इसमें क्वेश्चन में हम सीधा क्रम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रम सीधा ही है। तो इन क्वेश्चनों को आपको इस प्रकार करना है। तो हमारी जैसी टाइप दे रखी है उन टाइपों के अनुसार हमें चलाना पड़ेगा। तो हमारा कोड ये है, कौन सा, इस कोष्ठक के अंदर जो घोड़े के अंदर लिखा हुआ है ये -1 है। और चलाना कैसे है, तो सर चलाना है सीधा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो पिछले क्वेश्चन में पहले का लास्ट में लिखोगे, दूसरे का उससे सेकंड लास्ट लिखोगे, तीसरे का उससे पहले, चौथे का उससे पहले, ऐसे करके वापस लास्ट का पहले पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप देखो इधर। अब अगला, तो क्या सिस्टर को तो ये लिख लिया, अब अंकल को क्या लिखोगे, तो UNCLE। तो अंकल को क्या लिखोगे, तो सर अंकल को लिखेंगे हम क्या, अब यू कितने पर आता है, T आता है 20 पर, तो U कितने पर आया 21, N आता है 14 पर, C आता है 3 पर, L आता है आपके कितने पर 12 पर, E आता है 5 पर। हमें देखना क्या है, सर -1 करना है और कैसे चलाना है, सीधा चलाना है। तो सर इनमें से -1 करते जाओ, सीधा चलाना है, -1 लेना है और अपना उत्तर प्राप्त करना है। 21 से 20 पर आ जाओ, -1 किया, 20 आता ही उत्तर आया हमारा T। ऑप्शन हम देखो, तो सर सभी के अंदर T पड़ा है, ऑप्शन अभी तक कोई नहीं कटा। फिर 14 से आ जाओ 13 पर, तो 13 पर हमारा क्या है, तो 13 पर हमारा है कौन सा, M। T के बाद में आएगा M, तो देखो T के बाद में M, तो पहले के अंदर T के बाद में M है, चौथे के अंदर भी T के बाद में M है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन कट गया। अब बचा पहला और चौथा। उसके बाद देखो C के बाद में 3 में से A गया 2 और 2 पर आता है B, M के बाद में आएगा B। अब देखो पहले के अंदर आ गया M के बाद में B, तीसरा कट गया, क्यों, इसमें M के बाद में K आ रहा है, तो ऑप्शन तो हमारा 1 आ गया। अब एक उत्तर है, फिर भी पूरा कर लें। 12 के बाद में 1 कम होता है 11 पर आता है K, और 5 में से 1 गया 4 पर हमारा उत्तर क्या आता है D। तो हमारा आंसर क्या आया फाइनल, हमारा आंसर आया TMBKD, जो ऑप्शन नंबर किस पर है, तो ऑप्शन नंबर A पर है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन काटना है और समय की बचत भी करनी है और पेपर को सही ढंग से भी देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, अब सांकेतिक भाषा में कोबरा लिखा है, COBRA। इस कोबरा को क्या लिखा है, कोबरा को लिखा है इसने GTFWE लिखा है। अब इसको अच्छी तरह से इसका कोडिंग देख ले, तो C कितने पर आता है, क्रमांक देखो, C 3 पर आएगा, O 15 पर आता है, B 2 पर आता है, R 18 पर आता है, A 1 पर आता है, ठीक है। फिर आगे देखो G कितने पर आ रहा है, G7, T20, F 6, W, T के बाद में W कब आता है, UVW, इसका मतलब 23 पर, E 5 पर। अब देखो इसका क्रम क्या है, अच्छी तरह से देख लो, थोड़ा जूम कर लें, तो देखो इधर। अब इसको ध्यान से सुनना, देखो 3 के बाद में
मैं 7 पर जा रहा हूँ, कितना आया +4। 15 से 20 जा रहा हूँ +5। 2 से 6 जा रहा हूँ +4। 18 से 23 जा रहा हूँ फिर +5। 1 से 5 आ रहा हूँ तो +4। इसका मतलब कोड क्या है, देखो वापस सीरीज चालू हो गई, वापस सीरीज के अंदर क्वेश्चन बन रहा। तो अगला टाइप क्या हुआ, अपना कोड क्या हुआ, +4 +5 +4 +5 +4 +5। इस प्रकार से हमें अगला कोड, ये हमें कोड मिल गया है। अब कोड मिलने के बाद में अगला जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पूछा क्या है उसकी हम क्या कर सकते हैं, डिकोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि आपको फ्रॉड FRAUD फ्रॉड को कैसे लिखेंगे, तो फ्रॉड का कोड क्या होगा, तो देख लेना अच्छी तरह से। अब फ्रॉड किस पर आता है, फ्रॉड F 6 पर, R 18 पर, A 1 पर, U 21 पर और D 4 पर। हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है +4 +5 +4 +5 +4। तो 6 के बाद में 4 जोड़े तो आएगा 10। 18 में 5 जोड़े आएगा 23। 1 में 4 जोड़े फिर 4 आएगा, 1 में 4 जोड़ेगा 5। 21 में 5 जोड़ो 26 और 4 में 4 जोड़ो 8। तो यहाँ पर 4 जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा, यहाँ पर 4 जोड़ा। तो इसका क्रमांक क्या हुआ, तो इसका क्रम देख लो। 10 पर क्या आता है, 10 पर आता है J। ऑप्शन काटो, पहले में है J, दूसरे में J है, चौथे में J, सॉरी पहले में J है, तीसरे में J है और चौथे में J है, दूसरा ऑप्शन गया। ठीक है, 23 किस पर आता है, देखो 23 इधर देखो 23 W पर आता है, 23 पर W आता है। दूसरे में देखो कि J के बाद में पहले में V आता है, गलत बच्चा, C और D, तो ये लो JW। अब 5 पर आता E, तो W के बाद में क्या आएगा E, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया 4, ये काट लो। इसका मतलब अगला Z और H आएगा, तो 26 पर Z आ रहा है, 8 पर H आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर हुआ हमारा D। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करना है। तो जैसा कोड प्राप्त हो रहा है, कोड को अच्छी तरह से निकालना है और निकालने के बाद में हमें उसका डी कोड बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अब इसको देखो, अब ये नई टाइप आ गई। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। लिखा है GARDEN, गार्डन को क्या लिखा है, गार्डन को लिखा है 3 2 5 7 6 4 लिख दिया। आगे वाटर को क्या लिखा है WATER, वाटर को क्या लिख दिया इसने, वाटर को लिख दिया 9 2 1 6 5। अब इसका मतलब इसको अच्छी तरह से देखो, तो इसको पूछा क्या है, पूछा है वार्डन का। तो वार्डन का देखो, इसने पूछा है WARDEN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो WARDEN को लिखने के लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखता है। क्वेश्चन में देखो G का कोड 3 है, बाकी कहीं पर भी 3 नहीं आया है और नहीं इधर G आया हुआ है। देखो दोनों के अंदर A आया हुआ है और A का दोनों में कोड क्या आ रहा है 2, इसका मतलब A का 2। R का देखो इधर भी आ रहा है, ऊपर वाले भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, और दोनों के अंदर क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। D का क्या आ रहा है 7। E पहले में और दूसरे के अंदर दोनों के अंदर आ रहा है और दोनों के अंदर देखो 6 आ रहा है। N का 4 आ रहा है, फिर W का 9 आ रहा है और T का 1 आ रहा है। इसका मतलब हमें जो भी ये वार्डन है इसका कोड बनाने के लिए हम क्या करें, कोड बनाने के लिए हम बहुत अच्छा आसान तरीका है कि जो भी ऊपर वाले दोनों आपके स्टेप दिए उनके अंदर से खोज के आपको इनका उत्तर लिखना है। तो W का कोड क्या है, तो सर W का कोड इधर 9 दिया हुआ है तो 9 लिख लो। तो ऑप्शन नंबर 2 कटा, क्यों, उससे शुरुआत में 2 आया हुआ है, गलत है। फिर A का कोड देखो, A का कोड है हमारा 2, 9 के बाद में 2 आएगा। तो देखो 7 ऑप्शन भी गया और तीसरा ऑप्शन भी गया, क्यों, दोनों के अंदर 9 के बाद में 5 लिखा है और हमें 9 के बाद में क्या आ रहा है, हमारे 9 के बाद में हमारा 2 आ रहा है।
जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ पड़ा है। गार्डन में भी आपका 2 आ रहा है ए का कोड और वाटर के अंदर भी ए का कोड 2 आ रहा है, इसीलिए हमारा ए का कोड वापस 2 ही आएगा जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि टाइम बच रहा है। फिर आर का देखो कोड, आर का कोड हमारे इसमें देख लो 5 आया हुआ है। फिर आपके डी का कोड क्या आ रहा है 7, सर डी का कोड ये पड़ा 7, इसमें ये पड़ा। और उसके बाद में ई का कोड इसमें दिया हुआ है, ई का कोड हमारा 6 है जो क्वेश्चन का अभी तक सही चल रहा है। एन का कोड क्या है, एन का कोड देखो इसके अंदर लेफ्ट में पहले पड़ा गार्डन के अंदर लेफ्ट में 4, तो एन का कोड भी क्या हुआ 4। तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो शुरुआत के 2 अक्षरों से हमारे उत्तर तो पता चल गया, इसका मतलब उत्तर क्या हुआ हमारा 4 हुआ, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इसमें क्या लिखा CLOUD, क्लाउड, क्लाउड को लिखा इसने 5 9 4 3 2, सबका कोड अलग होगा, ठीक है। फिर लिखा RAIN, रैन, रैन को इसने क्या लिखा है, रैन को इसने लिखा है 1 6 7 8, ठीक है। ये तो कोड प्राप्त हो गया। अब इसने लिखा अराउंड को AROUND का कोड क्या होगा, तो क्वेश्चन के अंदर से इसका उत्तर पता चलेगा। तो देख लो सी का कोड क्या है 5, एल का कोड 9, ये पड़ा। अब हमें चाहिए किसका, सीधे देखो सीधा ए का चाहिए, ए का देखो इसमें कोड पड़ा 6, उत्तर आ रहा 6, पहला ऑप्शन 6। देखो ऑप्शन नंबर 4 कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर शुरुआत में 4 आया हुआ गलत। उसके बाद में आर का कोड क्या है, दूसरे के अंदर देखो आर का कोड 1 पड़ा है, तो 6 के बाद में क्या आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर 3 भी जा रहा है, क्यों 6 के बाद में इसमें 4 आ रहा है, ये ऑप्शन गया। फिर ओ आ रहा है, ओ का कोड क्या है, पहले के अंदर देखो क्लाउड के अंदर ओ का कोड दिख रहा है हमें 4 दिख रहा है, तो 6 1 4, 6 1 4 कहाँ है, अभी तक दोनों के अंदर चल रहा है। फिर यू कहाँ पर है, यू पहले के अंदर पड़ा है जिसका कोड आ रहा 3, तो 6 1 4 3, देखो 6 1 4 3 आपका कोड ऑप्शन नंबर बी पर आ रहा है, आगे जाना ही नहीं है। फिर भी देख लो एन का कोड 8 आ रहा है, ये पड़ा, और डी का कोड क्या है, पहले के अंदर 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर अपना क्या हो रहा है 6 1 4 3 8 2, ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर सही है। फिर अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में ये इस क्वेश्चन जिसमें इसमें कोड दिया हुआ है वो ऊपर वाले से निकाल के लाना, तो ये भी एक नई टाइप है। तो इसमें देखो HOSPITAL, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल को लिखा क्या है इसने, हॉस्पिटल को इसने लिखा है 3 2 5 7 4 6 1 8, इसने लिखा है। और हमें ज्ञात किसका करना है, हमें ज्ञात करना है अपना पोस्टल का, POSTAL। अब ये जो भी अक्षर है वो हॉस्पिटल के अंदर से निकला है, ठीक है। तो देखो पी का कोड 4 नंबर पर है, 4 नंबर पर हमारा 7 आया हुआ है 7। ओ का कोड 2 नंबर पर पड़ा है 2, एस का कोड 3 नंबर पर पड़ा है 5, 7 2 5, देखो पहला ऑप्शन 7 5 2 गया, तीसरे के अंदर दूसरे के अंदर और चौथे के अंदर सभी के अंदर 7 2 5 है। फिर टी देखो लेफ्ट से तीसरा अक्षर है, लेफ्ट से तीसरा अक्षर का मतलब कोड क्या हुआ 6, 72 56 किसके अंदर आ रहा है, तीसरा ऑप्शन गया, 72 51 आ रहा है, ये गया। उसके बाद में ऑप्शन बचे बी और डी। फिर ए और एल, एल आपके लेफ्ट में पड़े हैं 1 8 1 8, सेम टू सेम। तो 72 56 18, 72 56 18 किस में आ रहा है, 72 56 18 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी सही हुआ। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जैसा क्वेश्चन के अंदर कोड दिया हुआ उस कोड के हिसाब से ही या उस कोड के अनुसार ही हमें डी कोड बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन, अब इसमें अब क्वेश्चन देखो नई टाइप बन गई। अब पहले तो हमने क्या किया था, तो पहले तो नॉर्मल जोड़ थी, कहीं पर मैंने विपरीत क्रम, कहीं तो सीधा चल रहे थे, कहीं तो हम विपरीत चल रहे थे तिरछा, ठीक है, कहीं क्वेश्चन के अंदर से उत्तर निकाल रहे थे। अब देखो यहाँ पर गुणे वाला कोड आ रहा है, अच्छी तरह से ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसमें पूछा है किसी सांकेतिक भाषा में टाटा TATA को 400 लिखा जाता है, ठीक है, और तो उसी भाषा में PAPA यानी पापा को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस कोड को ध्यान से सुनना, TATA, अब लिखा क्या है इसको 400,
अब लिखा कहाँ से है ये पता नहीं है, चलते हैं इसको पता लगाए। तो देखो टी का कोड क्या रहा है, टी का क्रम है 20, ए का क्रम 1, वापस टी का क्रम 20 और ए का कोड 1। अब 20 1 से लाना क्या है 400, तो दिमाग लगाइएगा 400 कैसे लाए। तो 400 लाने के लिए देखो 20 गुणा 1 गुणा 20 गुणा 1, 20 में मैं क्या लगा रहा हूँ गुणे का निशान लगा रहा हूँ। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है 20 गुणा 1 गुणा 20 गुणा 1, 400 ला रहे। तो सर ये सेम टू सेम कोड अगले वाले क्वेश्चन में पी ए की 20 जगह लगाना है। अब पी ए मतलब पापा में हम क्या लगाएंगे, तो इसको देखो कोड लगाओ पी ए। अब पी का कोड क्या है 16, ए का कोड क्या है 1, वापस पी का कोड क्या है 16, ए का कोड क्या है 1, इनके बीच में क्या लगाना है। तो सर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणा लगाना है, तो गुणा कर लो 16 1 गुणा 1 16, 16 गुणा 1 16, उत्तर आ रहा है 16 गुणा 16, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना हुआ 16 का वर्ग हुआ 256। ठीक है, तो अपना कोड ये यहाँ से आएगा। तो अगला यहाँ से आया, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है आपके साथ क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, TAP इसको लिखा है इसने कोड 20, और कैसे लिखा है उसको दिमाग लगाना। ठीक है, पहले तो इनका क्या करो, कोडिंग और डिकोडिंग के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो जो भी आपको वर्ण दिए हैं या जो भी कोड दिए हैं उनकी क्रम लिख दो कि उनका संख्या कौन सी है, उनका क्रम कौन सा है या उसका नंबर कौन सा है 1 से 26 के अंदर, वो लिखो। वहाँ से ही कुछ पता चलेगा कि क्वेश्चन में कोड किस प्रकार का दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो TAP को इसने लिखा है 20, किसी सांकेतिक भाषा में TAP को लिखा है 20, MAP मैप को लिखा है इसने 6, मैप को क्या लिखा है 6। तो उसी प्रकार से SAT सेट को क्या लिखेंगे। अब इसका मतलब पहले हमें TAP और MAP टैप और मैप दोनों को समझना पड़ेगा कि ये आया कैसे। ठीक है, ये यदि समझ में आ गया तो हम आराम से SAT का भी कोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, TAP और MAP का हम कोड देख लें। तो सर TAP, तो TAP टी कितने पर आ रहा है, टी आ रहा है सर 20 पर, ए कितने पर आ रहा है 1 पर, और पी कितने पर आ रहा है 16 पर। तो ये नई टाइप है। ठीक है, इनको अच्छी तरह से समझ लेना कि ये नई टाइप कैसे बनी। तो देखो अब यहाँ पर क्या किया, 20 लाने के लिए इसने क्या किया है कि जो भी इनके वर्ण हैं 20 1 और 16, इनके जो भी अक्षर है इनको ही आपस में जोड़ लिया, 2 + 0 ऐसे लिखा है, फिर 1, फिर प्लस में 1 + 6 ऐसे जोड़ा है। तो उत्तर कितना आ रहा है 6 और ये 4, 10 हो गए। अब 10 के बाद में जो इसके कोड आ रहे हैं उसको 2 से गुणा किया है, तब जाके हमारा कोड क्या मिला 20 मिला है। अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना, इसने क्या किया कि टी का जो कोड है 2 और 0 इनके आपस के अंकों को जोड़ लिया है, जितने अंक हैं उन सभी को आपस में इसने अच्छी तरह से जोड़ लिया। जोड़ने के बाद जो उत्तर आ रहा है उसका इसने 2 गुणा किया है, 2 गुणा करने के बाद हमारा उत्तर 20 आ रहा है। उसी प्रकार से आप MAP मैप का देख लेना। तो MAP का देखो, अब MAP का इसने कैसे निकाला है, वैसे निकाला होगा। तो इसका भी देख लो कि इसका यदि दोनों का कोड, और क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना कि यदि जितने भी आपके कोड है उन सभी का कोड का पैटर्न सभी का सेम आ रहा है तो आगे क्वेश्चन के अंदर भी पैटर्न वो लगाएंगे। नहीं तो यदि पैटर्न अपना चेंज आ रहा है तो क्वेश्चन अपना गलत है या कोई और तरीका होगा जिसका खड़ेगा। तो M कितने पर आ रहा है 13 पर आ रहा है, ए कितने पर आ रहा है 1 पर आ रहा है, पी कितने पर आ रहा है 6 पर आ रहा है। ठीक है, MAT है, हाँ MAP है, इसको अच्छा लिखा है। तो देख लो, तो इसको देखने के लिए अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। तो अच्छी तरह से आप ध्यान रखो कि इसका कोड कैसे प्राप्त हो रहा है। तो देखो इसका अक्ष कोड है 1 + 3, 13 को लिख दिया 1 + 3, फिर 1 इसके साथ में प्लस ऐड और किया, फिर उसके साथ में प्लस किया 16 को वापस लिख दिया 1 + 6,
ठीक है। तो कोड क्या बना, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12 लिख दिया। अब 12 वापस डबल डिजिट में आया, तो डबल डिजिट को वापस इसको जोड़ा, तब तक सिंगल डिजिट में नहीं आए। ठीक है, इसको भी जोड़ा है। ठीक है, वापस अक्षरों को जोड़ा है, 12 3। अब 3 को वापस इसने उत्तर आया जो भी, उसको 2 से गुणा किया, तो उत्तर हमारा क्या आया, तो उत्तर हमारा आया 6। अब उसी प्रकार से हम क्या करें, उसी प्रकार से हम इसका करें, किसका, सेट का। तो क्वेश्चन आगे ध्यान से लिखना, SAT। अब इसका आपको उत्तर बताना है, SAT। अब SAT का कोड S कितने पर आ रहा है, S 19 पर आ रहा है। A कितने पर आ रहा है, 1 पर। T कितने पर आ रहा है, 20 पर। अब इनके अक्षरों का आपस में सभी अक्षरों का योग करो। तो योग कैसे करें, योग देखो, 1 + 9, 19 को 1 + 9 लिख दिया, फिर 1 और जोड़ा, फिर 20 को 2 + 0 के रूप में और लिख दिया। ठीक है, फिर देखो 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 लिख दिया। 13 का वापस 1 + 3 हुआ, 1 + 3 हुआ, इसका मतलब 4। और जो उत्तर आ रहा है उसका मुझे क्या करना है, डबल करना। तो मेरा उत्तर क्या आ रहा है, 8। यदि 8 अपना ऑप्शन में है तो अपना पैटर्न भी सही है और तरीका भी सही है। तो देखो ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है। ये ऐसी टाइप बनेगी, ऐसे और सारे को इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको आगे क्वेश्चन के सीरीज में करेंगे। फिर देखो अगली टाइप, अब इसके अंदर कोड क्या दिया हुआ है, अब इसके अंदर वही पैटर्न जो अपने पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। किस क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में दिया था इन क्वेश्चनों के अंदर। अब इन क्वेश्चनों में केवल देखो संख्या दे दे, और इस क्वेश्चन के अंदर अभी क्या दे रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अभी क्या दे रहा है, संख्या के साथ में अपने प्रतीक चिन्ह भी दे रखा है। क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें मैंने आपको ये कहा था कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, उसके अंदर आपको कोड भी दे सकता है, प्रतीक चिन्ह भी दे सकता है, और आपको प्रतीक चिन्ह के साथ में केवल संख्या भी दे सकता है। तो ये ध्यान रखना है। तो देखो अब यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा बॉय, BOY को इसने क्या लिखा है, डॉलर का चिन्ह है, फिर स्टार का चिन्ह है, फिर डॉट बनाया है। ठीक है, तो फिर इसने क्या बनाया, फिर इसने बनाया डॉट। बस इसने लिखा HOUR, और को क्या लिखा है, इसने @ ये स्टार, ये एप्सिलॉन का इसने ये सिंबल बनाया है, और 0 लिखा है। अब कोड RUBY का लिखो, RUBY इसके अंदर सही है। ये कोड आपको ऊपर वाले दोनों के अंदर से मिलेगा। अब R का कोड इसने क्या है, 0 लिखा है, तो शुरुआत में देखो 0 आ रहा है, यस 0। फिर U का कोड क्या है, एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन वाला कोड। B का कोड क्या है, डॉलर का चिन्ह। Y का चिन्ह क्या है, डॉट। ऐसा कहीं आ रहा है, 0 एप्सिलॉन डॉलर और डॉट, 0 एप्सिलॉन डॉलर और डॉट। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, 1। ये ऐसा कोड आपका आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या है कि किसी भी कोड भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित करके उन्हें कोडित किया गया है। मतलब 1 से लेकर 9 तक के जो भी अंक है उनको अलग अलग चिन्हों द्वारा दर्शा दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बनेगी, मतलब जो भी आपके चिन्ह दे रखे हैं प्रतीक चिन्ह, उनके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखा देख भर लो, ऊपर से देखा देख कर लो। अब इस छोटे बड़े में छोटे का चिन्ह 5 पर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन 5, फिर बॉक्स 9, 5 9, तो ऑप्शन नंबर 3 गया। फिर गुणे का चिन्ह कोड 2, तो 5 9 2, 5 9 2 आपका ऑप्शन नंबर 1 भी गया, और ऑप्शन नंबर 2 भी गया। ऑप्शन नंबर क्या आया अपना उत्तर, 4। ठीक है, फिर भी देख लो, नीचे का तीर का त्रिभुज है, कोड 8, भाग का निशान कोड 1 बार। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। फिर अगला क्वेश्चन, अब इसमें ये लिखा है BEND, तो BEND को इसमें कोड क्या लिखा है, तो BEND को इसने कोड लिखा है आपका 5% का निशान, 3 और हैश। फिर इसने NIGHT नाइट को क्या लिखा है, नाइट को इसने लिखा 3 C के ऊपर कॉलम कोष्टक बनाया है, 6 और 4 ऐसा लिखा है। अब इसको बताना है क्या है, बताना है इसका DEBT, डिबेट का कोड क्या होगा। तो डिबेट का कोड ऊपर से देख लो, डी का कोड आपका हैज़ है, तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका आ रहा है हैज़, पहला चिन्ह आ गया हैज़। ई का कोड पहले के अंदर पड़ा है प्रतिशत,
ठीक है। उसके बाद में बी का कोड 5, तो देखो हैज़ %5, हैज़ %5 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आ रहा है। फिर टी का कोड ये पड़ा 4, तो अपना कोड क्या हुआ 4, तो हैज़ %5 4, ये कोड क्या हुआ है 4 पर। तो आज के लिए इतना ही। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको वापस रिपीट करके वीडियो को स्किप करके आराम से देख सकते हो। और ऐसी बहुत सारी टेपें अभी भी पड़ी है। अभी तक कोडिंग और डिकोडिंग का आधा चैप्टर पूरा हुआ है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।